इंसान को बदतमीजी की हद तक जिज्ञासु होना चाहिए। मतलब किसी भी मोड़ पर जाकर के ये नहीं होना चाहिए कि ऐसा है तो ऐसा है, फिर तो वही है ना, आप लहर उठेगी वो डिसिप्लिन नीचे खींच देगा। हर किसी के लिए सही रास्ता अलग है। सबको डॉक्टर ही बन जाना चाहिए, इंजीनियर ही बन जाना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि ऐसा साफ रास्ता मिल जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा मिल जाए रास्ता हमेशा साफ। तो हमारे काबिल साथ में जो थे दोस्त, उन्होंने कहा कि एक दफे जब हमने डिसाइड कर लिया कि बच्चे को क्या बनना है, तो बच्चे का फर्ज है कि वो जी जान से अपने आप को उसमें झोंक दे। क्यों भाई, मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ कि बच्चे को क्या करना है? कामयाबी के भी कई पहलू हैं। हो सकता है किसी को लगे कि मैं जब तक एक ऐसी फैक्ट्री नहीं खोल लेता जिसमें 1 करोड़ 2 करोड़ का फायदा है, उसे मैं कामयाबी कहूंगा। कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई मेरे बाल बच्चे सही रहें, मैं अपने आसपास रहूं, अपने गांव में मेरी बसर हो जाए, वो कामयाबी है। तो कामयाबी भी तो अपने आप डिफाइन करनी होती है। उनकी इंटर तक की पढ़ाई यूपी के जिला बरेली में हुई। तब वो कैंट के सदर बाजार में रहते थे। यहाँ उनकी ननिहाल है। नाम स्वप्निल दीक्षित है। इसके बाद वो अमेरिका से एमबीए की पढ़ाई करने चले गए। आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की, एनडी में सिलेक्शन भी हुआ। फिलहाल बंगलुरु में एक बड़ी कंपनी को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनका जिंदगी को जीने और बरतने का नजरिया और कामयाबी के मायने एकदम अलग हैं। वो कहते हैं कि सबके लिए कामयाबी का रास्ता एक नहीं है। साथ में ये भी जोड़ते हैं कि कामयाबी क्या है ये तय करना भी बड़ा मुश्किल काम है। सब कुछ साफ नहीं है। बहुत पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन उससे भी अच्छी बात क्या हो सकती है ये भी जाननी चाहिए। सबसे बड़ी बात स्वप्निल ने यह कही कि इंसान को बदतमीजी की हद तक जिज्ञासु होना चाहिए। क्यों, आइए आपको उन्हीं से रूबरू कराते हैं। आज जब आप यहाँ आए हैं तो क्या सीख देना चाहिए? देखिए, तो बहुत बड़ी बात आपने कही कि मैं क्या सीख दूंगा। मेरे ख्याल से अगर हम बच्चों को देखें तो उनसे 4 सीखें खुद ही मिल जाती हैं। लेकिन कामयाबी का रास्ता, अमेरिका तक आप पहुँचे, वो रास्ता कैसे इन लोगों का भी तय हो? सो उसमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कामयाबी कहते किसको हैं। क्या क्या अमेरिका पहुंचना कामयाबी है, या फिर अपने समाज में बेहतर योगदान दे पाना वो बड़ी कामयाबी है। एक जो अच्छी तालीम है, जैसे माना ही जाता है कि जो अमेरिका पढ़ के आया उसको थोड़ा सा अलग समझा जाता है। नहीं नहीं, ये सब देखिए, ऐसा है कि साक्षरता और शिक्षा ये दोनों अलग बातें हैं। और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा साक्षर लोगों के मुकाबले मुझे गौर भाई ज़्यादा शिक्षित लगते हैं। तो एजुकेशन और लिटरेसी में काफ़ी फ़र्क है। जैसे वो और भी लोगों ने बात कही कि सिर्फ डिग्री जमा कर लेने से स्कॉलरशिप नहीं आती है। आपके बिहेवियर में, आपकी ह्यूमैनिटी में, इन सब चीज़ों को, और आपकी ह्यूमिलिटी में, मतलब आप कितने नम्रता और कितने आप अच्छे स्वभाव के साथ रह सकते हैं, वो है कामयाबी का नाम नहीं है, बल्कि इंसान बनाने। मुझे तो यही लगता है। और कामयाबी के भी कई पहलू हैं। हो सकता है किसी को लगे कि मैं जब तक एक ऐसी फैक्ट्री नहीं खोल लेता जिसमें 1 करोड़ 2 करोड़ का फ़ायदा है, उसे मैं कामयाबी कहूँगा। कोई ऐसी फैमिली से आ सकता है जो कहे कि नहीं, जब तक मुझे रामचरितमानस की एक एक चौपाई याद हो जाएगी, और रामायण का एक श्लोक याद हो जाएगा तब, या कुरान की एक आयत याद हो जाएगी तब मैं आपसे कामयाबी कहूँगा। कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई मेरे बाल बच्चे सही रहें, मैं अपने आसपास रहूं, अपने गांव में मेरी बसर हो जाए, वो कामयाबी है। तो कामयाबी भी तो अपने आप डिफाइन करनी होती है। मुझे एक्चुअली यही मैं कहता हूँ, हर वो एक सूत्री कार्यक्रम नहीं चलना चाहिए। जैसे कई दफ़े होता है ना कि और मैं काफ़ी चीज़ों से एक्चुअली थोड़ा सा डिसएग्री भी करना चाहता हूँ। हमारे डिस्कोर्स में ऐसा होना चाहिए। कई लोग आते हैं और मैं असहमत भी होना चाहता हूँ। जैसे कि अभी मैंने देखा कि एक हमारे काबिल साथ में जो थे दोस्त, उन्होंने कहा कि एक दफ़े जब हमने डिसाइड कर लिया कि बच्चे को क्या बनना है, तो बच्चे का फर्ज है कि वो जी जान से अपने आप को उसमें झोंक दे। क्यों भाई, मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ कि बच्चे को क्या करना है? ये एक ख्याल है। ऐसे कई ख्याल हैं। लेकिन देखिए, ऐसा है ना कि हम सब लोग आंसर्स ढूंढ रहे हैं कि 2 + 2 4, ये कर दो, ये नॉब ऐसा करो, इसमें इतना और सब सक्सेस। ये ऐसा नहीं है भाई। इंसान है, कोई मोटर थोड़ी है कि ये इतना घुमाओ, वो उतना घुमाओ, वो उतना घुमाओ, और फिर तो सब एक ही तरफ चलते चले जाएंगे। ऐसा थोड़ी है। आप सब घूमने के बाद और तालीम हासिल करने के बाद अब आपको क्या लगता है कि जिससे सही रास्ता क्या है? मुझे लगता है हर किसी के लिए सही रास्ता अलग है। आपका सही रास्ता मेरे सही रास्ते से बिल्कुल अलग हो सकता है। तो ये है। मैं लेकिन एक वो रास्ता जो सबको नहीं है, एक सही पे जोड़ता नहीं है, कैसे? है ही नहीं। हर किसी का रास्ता अलग है, हर किसी का सही रास्ता अलग है। कहीं तो ये होगा ना कि हम ये डिफाइन कर सकें कि सारे रास्तों से होने के बाद इंसानियत इस मोड़ पर खड़ी हो। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, इंसानियत अगर महफूज रहे तो वो जहाँ पहुँचे वो गंतव्य है, आपका माइलस्टोन है। लेकिन उसका रास्ता क्या है वो मैं नहीं कह सकता हूँ। क्या आप सबको डॉक्टर ही बन जाना चाहिए, इंजीनियर ही बन जाना चाहिए और कुछ करना चाहिए? क्या प्राइवेट सेक्टर में प्रॉफिट नहीं कमाना चाहिए? बिल्कुल कमाना चाहिए, क्योंकि जितना प्रॉफिट कमाते हैं उतना टैक्स देते हैं, है ना? तो ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिसका बहुत सब इतना क्लियर नहीं है सब कुछ। हम लोग चाहते हैं कि ऐसा साफ रास्ता मिल जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा मिल जाए रास्ता हमेशा साफ। आपसे बात कर रहे हैं तो आपकी जो
वे ऑफ टॉकिंग है उसमें लगता है बरेली की झलक मिलती है। मैं सदर बाजार में पला यहाँ बगल में 2 किलोमीटर है दूर। ना? तो हाँ जैसे हाँ प्रोग्राम करने का भी मकसद ये है ना कि हम बच्चों को एक रास्ता दे सकें, उन्हें बता सकें कि आप किस तरह से कोशिश करें जो आपको वो कामयाबी कि जिसे हम कामयाबी कह सकते हैं हासिल करें। थोड़ा सा कठिन सवाल है, और अगर आप मुझे बिल्कुल विवश ही कर देंगे कि मैं इसका जवाब दूं नहीं, तो नहीं, मैं आपको जो लगता तो मैं हो, ये किसी ने कहूँगा सामने कि जबरदस्ती कुछ नहीं। नहीं, मेरे कहने का हमारा मतलब है कि मकसद सबका ये है कि जो ये जो नस्ल है ना कि जब आगे जाए तो ये अपने आप को भी मजबूत कर सके और देश को भी। मुझे ऐसा अब मैं बहुत अजीब सी बात कहूँगा, ठीक है मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को बदतमीज़ी की हद तक जिज्ञासु होना चाहिए। मतलब किसी भी मोड़ पर जाकर के ये नहीं होना चाहिए कि ऐसा है तो ऐसा है, अच्छा, सवाल की जो उसमें वो है वो वो रहनी चाहिए। बदतमीज़ी की हद तक जानी ऐसा चाहिए। है तो क्यों है और क्यों? मैं बार बार कह रहा हूँ, वो बदतमीज़ी की हद तक होना चाहिए। बिंदास, बदमाश और बदतमीज़ ये होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि फिर तो वही है ना, आप लहर उठेगी, वो डिसिप्लिन नीचे खींच देगा, लहर उठेगी, आपका कुछ और पुराना कल्चर आपको पीछे खींच देगा। अगर आप सवाल नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप जो जैकेट और ये माइक जो मेरा ये कर रहे हैं, जो मोबाइल पे मेरा ये इसीलिए कि किसी ने सवाल पूछा ना, निकला तो सब मिट्टी से ही है ना। अगर हम बस मिट्टी हमारी माता ही करके रुक जाते तो लोहा भी नहीं बनता, जैकेट भी नहीं बनती, माइक भी नहीं बनता, और फिलॉसफी भी नहीं बनती, रिलीजन भी नहीं बनता, इस्लाम भी नहीं बनता। किसी ने सवाल पूछा होगा। एक टाइम था जब इस्लाम बना, या मतलब मुझे जितना पता है, मैं जानता नहीं हूँ, बहुत स्कॉलर नहीं हूँ मैं इस बारे में, पर शायद किसी ने सवाल पूछे होंगे, किसी ने नई चीज़ लिखी होगी तभी बना होगा। तो जो उनके पहले रहे होंगे उन्हें दिक्कत हुई होगी उस बात से। तो मतलब ये क्यूरियोसिटी बहुत तगड़ी चीज़ है, और अब तो इतने सारे ज़रिए हैं अपनी क्यूरियोसिटी को मिटाने के, तो मुझे लगता है कि वो ज़रूरी और शॉर्टकट है नहीं दुनिया में। मतलब जो हम सोच ढूंढते रहते हैं वैसा कुछ है नहीं, शॉर्टकट नहीं है, वो मेहनत करके ही आएगा सब कुछ। यानी लंबा रास्ता लेना पड़ेगा, और कई कई सालों की मेहनत होती है, तो जल्दी से कुछ नहीं मिलता है।